अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस तरह फिजिक्स के रेगुलर क्लासेस में से आज हम फोर्थ क्लास अपलोड करने वाले हैं, जो कि हमारे पास होगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर, जिसमें मैंने प्लेन एंगल आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी और सॉलिड एंगल रह गई थी। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक प्री एडवाइस दूंगा कि आप लोगों ने इस तरह जगह पर बैठना है जहाँ पर आप लोगों को के सामने बच्चे वगैरह ना होता है कि शोर शराबा ना हो, सही कि आप लोगों को ये लेक्चर पूरी तरह समझ आ जाए। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोगों ने कॉपी और पेन निकालना है और इसे नोट करना है, सही, ताकि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आए तो बाद में आप लोगों को याद रहे, सही है। सही, तो अपना क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारे पास पाई क्या चीज है, वो मेरे से तो क्या कहते हैं ना, वो प्लेन एंगल में रह गया था, तो पाई मैंने डिफाइन नहीं की हुई थी, तो मैं आज इस लेक्चर में डिफाइन करने वाला हूं। वो पाई हमारे पास क्या चीज है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि सरकमफ्रेंस किस चीज के बराबर है, वो आप लोगों को मैंने बता दिया था। सरकमफ्रेंस किस चीज के बराबर है, वो प्लेन एंगल में मैंने किया हुआ था, वो हमारे पास 2 पाई आर के बराबर था, सही है। अगर आप लोगों ने प्लेन एंगल वाले लेक्चर नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए, ताकि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या चीज है, वो हमारे पास है 2 पाई आर, सही। और हमारे पास रेडियस है ये आर, ये भी आर, सही। दोनों की सेंटर से मैंने यहां पर भी ली हुई है, यहां पर भी लिया, सही, तो इसे हम आर करें। और डायमीटर हमारे पास क्या चीज है, डायमीटर वो हमारे पास कितना है इसका, 2r। अब हम क्या कर देते हैं, पाई को इस तरह डिफाइन करते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल। इस तरह ना हो कि आप लोग क्या ले, एक ये सर्कल ले रहे, दूसरा छोटा सा ले रहे, तो इसका भी तो रेडियस क्या है, r है ना, तो इसका डायमीटर कितना हुआ, वो 2r। लेकिन ये वाला 2r इस वाले 2r से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसका r छोटा है, तो अगर इसका r छोटा है और इसका r क्या है, जो रेडियस है वो ज्यादा है, तो इसलिए इसकी डायमीटर क्या है, मुख्तलिफ है। इसलिए सरकमफ्रेंस जिस सर्कल का भी आपने लिया है उसकी डायमीटर भी आपने उसका लेना है और उसे एक दूसरे पर डिवाइड करके वो आप लोगों के पास पाई की डेफिनेशन आ जाएगी। अब हमारे पास सरकमफ्रेंस क्या चीज है, तो वो है हमारे पास 2 पाई आर और डिवाइड बाय डायमीटर क्या है, वो हमारे पास है 2r। तो ये हमारे पास किस तरह हो जाएगा कि ये r के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 के साथ, और हमारे पास पाई की डेफिनेशन आ जाएगी, पाई की मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। अब इसे आप लोगों ने किस तरह डिफाइन करना है कि आप लोगों ने इसे इस तरह डिफाइन करना है कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल, इसका पाई, ये आपके पास पाई की डेफिनेशन आ गई। अब हम अपने अगले लेक्चर में क्या करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ सॉलिड एंगल शेयर करना था, सही है, वो हम यहाँ पर अब डिफाइन करने वाले हैं। सॉलिड एंगल, नहीं, तो सॉलिड एंगल हमारे पास क्या चीज है, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे पास 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशनल है, और प्लेन एंगल हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास 2 डायमेंशनल थी, सही। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल है, तो इसलिए इस तरह हम एक ऐसी चीज को लेंगे जो हमारे पास 3 डायमेंशन हो, जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं स्फीयर, सिंपल है हमारे पास, या आप जिस रूम में बैठे हैं ये लेक्चर देख रहे हैं तो उसको देखिए, वो भी हमारे पास 3 डायमेंशन है, सही है। और उसकी सेंटर में उसकी नहीं सेंटर में एक पॉइंट सेलेक्ट करते, वो आपके पास सेंटर होगा, सही है। एक पॉइंट सेलेक्ट करते जो कि हमारे पास रूम के हर एक साइड से इक्वल डिस्टेंस पर हो, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर। तो हमारे पास इस तरह आ जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बन जाएगी कि द एंगल सबटेंडेड बाय surface area of a sphere at the center। अब इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सॉलिड एंगल। अब ये क्या चीज है वो मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली बता देता हूं, सही, कि हमारे पास इस तरह हमारे पास एक स्फीयर है जो मैं बोर्ड पर ड्रा नहीं कर सकता, सही, एक स्फीयर है। अब हम क्या करते थे, अगर आप लोगों को स्फीयर की समझ नहीं आती तो आप लोग इस तरह के फुटबॉल लेना,
उसे ले लें और उसका एक पार्ट सेलेक्ट करके जो कि हमारे पास सरफेस एरिया डिनोट कर दी। ये हमारे पास क्या है, ये हमने फुटबॉल से एक सरफेस ले लिया, एक सरफेस एरिया ले लिया, इसने हमारे पास सेंटर के साथ एक एंगल बनाई है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। ये हमारे पास आर हो गया, ये भी हमारे पास। अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास सॉलिड एंगल है। क्या है, सॉलिड एंगल है जिसने हमारे पास सेंटर के साथ एक एंगल बनाई है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। सही। अब मैथमेटिकल फॉर्म इसका क्या जाएगा, सिंबल तो इसका हम इस तरह, जिस तरह हमारे पास प्लेन एंगल की थी ना, इस तरह थीटा हम डिनोट कर देते हैं प्लेन एंगल के लिए। अब सिंबल इसका कुछ इस तरह होगा। सही, ये इसका सिंबल है जो कि हमारे पास सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं। अब कोई भी सिंबल ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है इसकी। सही, ये भी यूज कर सकते हैं। आप इस तरह करें कि आप एस यूज करें, कोई बात नहीं। सही, इसकी वजह, लेकिन ये कन्वेंशन है तो इसलिए हम इसे ले रहे हैं। अब ये हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, सिंबल, तो ये हमारे पास बराबर होगा एरिया ऑफ स्फीयर। ये जो एरिया है ये डिवाइड बाय इसकी रेडियस की स्क्वायर। सही, तो ये आप लोगों के पास क्या होगी, ये आप लोगों के पास सॉलिड एंगल की डेफिनेशन होगी। ऐसे अपने साथ नोट करें। सही, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं तो वीडियो को क्या करें, पास कर लिया करें, स्टॉप कर लिया करें और इसे नोट कर लिया करें। सही, अब हम डिफाइन करने वाले हैं कि स्टेरेडियन हमारे पास क्या चीज है। स्टेरेडियन ये हमारे पास क्या चीज है, ये भी वैसे हमारे पास सॉलिड एंगल है। सही है, लेकिन स्पेसिफाइड सॉलिड एंगल है, इस तरह नहीं है। सही, कि हमारे पास सॉलिड एंगल, ये हमारे पास, हम सॉलिड एंगल को तब स्टेरेडियन कहेंगे जब हमारे पास एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ द सेम स्फीयर। मतलब इसका स्क्वायर लेंगे ना, ऑफ द स्फीयर। तो फिर हम इसे कहते हैं कि हमारे पास एंगल क्या था, 1 स्टेरेडियन। ये एस आर मैंने इसलिए करके इसे हम यू डिनोट कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि किलोग्राम आप किस तरह डिनोट कर देते हैं, केजी से, तो इसे हम एस आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एंगल हमारे पास तब 1 स्टेरेडियन होगी जब हमारे पास एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ द सेम, रेडियस स्क्वायर ऑफ द सेम स्फीयर, तो वो हमारे पास 1 स्टेरेडियन एंगल बन जाएगी। अब हम इसे यू लिखते थे कि हमारे पास एरिया ऑफ स्फीयर क्या था, वो हमारे पास था 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर हो गए तो हमारे पास थीटा क्या होगी, 4 पाई स्टेरेडियन एस आर। तो ये हमारे पास एंगल बराबर एंगल आ गई हमारे पास, कि हमारे पास कितनी एंगल थी, अगर रेडियस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर का जो हमारे पास स्क्वायर आया उसके बराबर होगी, तो हमारे पास ये हमारे पास 4 पाई स्टेरेडियन आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि हमारे पास प्लेन एंगल की और सॉलिड एंगल की क्या है, वो उसकी रिलेशन क्या है। सही, न्यूमेरिकली नेचर वाइज बिल्कुल नहीं। सही, नेचर वाइज बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि प्लेन एंगल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2 डायमेंशन है, और सॉलिड एंगल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 3 डायमेंशन है। सही है, तो नेचर वाइज हम इसे बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन न्यूमेरिकली हम इसे क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास, तो आप लोगों को पता होगा कि सॉलिड एंगल किस चीज के बराबर है, वो आप लोगों को पता होगा, 4 पाई आर डिवाइड बाय प्लेन एंगल। अगर सेंटर क्या है, सर्कल का आप हम एंगल लेंगे और क्या, या आप लोग एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर वो लेंगे, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो ये हमारे पास कितना लेंगे, 4 पाई, ये हमारे पास 4 पाई ना, ये हमारे पास 4 पाई। अब हमारे पास प्लेन एंगल, हमारे पास सॉलिड एंगल डिवाइड बाय प्लेन एंगल, ये हमारे पास 2 आएगा। सही,
इसको मैं आप लोगों के सामने कर देता हूं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4 पाई यूनिट बिल्कुल नहीं लिखना, सही फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो न्यूमेरिकली में आप लोगों के साथ रिलेट कर, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये हमारे पास न्यूमेरिकली है, सही है, न्यूमेरिकली नॉट इन नेचर वाइज, नॉट नेचर वाइज, क्योंकि इसका नेचर ये तो 3D है और ये 2D है, सही। और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास 2 पाई, तो पाई पाई के साथ कैंसिल हो, 2 के साथ 4 के साथ, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसे हम इस तरह लिखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सॉलिड एंगल है, ये हमारे पास प्लेन एंगल था, और इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास रिलेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसमें क्या था, क्या रिलेशन है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा कि अगर हमारे पास एरिया हमारे पास कितना था, वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस हमारे पास था 2 सेंटीमीटर, तो इसे हम क्या कहेंगे, सही, मतलब मतलब है इसे हम सॉलिड एंगल एमसीक्यू कर देता हूं, सही। अगर एरिया हमारे पास ये था, रेडियस हमारे पास ये था, तो ए ऑप्शन ये हमारे पास सॉलिड एंगल है, बी ऑप्शन ये हमारे पास क्या है, स्टेरोइड है, 1 स्टेरोइड है, सी ऑप्शन हमारे पास बोथ, डी ऑप्शन नहीं। अब ये हमारे पास क्या है, सही, तो ये हमारे पास दोनों है, क्योंकि हम एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर इसका, तो ये हमारे पास 1 स्टेरोइड भी आ जाता है, और इसे ये तो हमारे पास 3D एंगल है, जो कि हमारे पास असल में सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है, सही। तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास 1 स्टेरोइड भी है, और हमारे पास क्या है, सॉलिड एंगल भी है। अब मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, सही, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर कर देता हूं, तो फिर आप लोगों के पास क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं ना, ए ऑप्शन आप लोगों के पास करेक्ट होगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज ईटर में अक्सर आ जाता है, या जो कि आप लोग मेडिकल टेस्ट देते हैं, एंट्रेंस इंजीनियरिंग टेस्ट देते हैं, या आप लोगों ने क्या देता है, नर्स टेस्ट देते हैं, नम्स देते हैं, सही है, या जीके के लिए आप टेस्ट देते हैं, तो उसमें से थोड़ी सी गलती करके आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के एक एमसीक्यू चला जाता है, सही है। 200 मार्क्स में से आप लोग ये मेडिकल वाले हैं, और 100 मार्क्स में से अगर एक नंबर गए तो 99 रह गए, इस तरह आप एक नंबर लास्ट करके ना 50 पे आ जाएंगे, सही है, और आप लोगों ने नहीं करना। अब मैं आप लोगों को एक और चीज पढ़ाने वाला, सही, एक और एमसीक्यू कराने वाला हूं कि आप लोगों को पता है, सही। इफ एरिया, सही, ये एक एमसीक्यू है, इफ एरिया ऑफ अ स्फीयर इज व्हाट, वो हमारे पास 4 cm स्क्वायर, एंड एंगल, एंड हमारे पास सॉलिड एंगल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 1 स्टेरेडियन, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ the radius of a sphere, क्या है, एक हमारे पास 3 सेंटीमीटर, बी आप लोगों के पास 1 सेंटीमीटर, सी आप लोगों के पास 2 सेंटीमीटर, और डी 4 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन कब आता है, जब ये दोनों बराबर हो जाए, एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ द सेम स्फीयर। तो ये कब बराबर होगा, जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर लेकर आप लोगों के पास क्या जाएगा, 4, और जो कि ये सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे तो इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप लोगों के पास रेडियस क्या आएगा, वो आप लोगों के पास 2 सेंटीमीटर आएगा। अब मैं आप लोगों के साथ एक और क्लोज सरफेस शेयर करने वाला हूं। ये तो हमारे पास सिंपल एक स्फीयर सरफेस है, सही। अब मैं क्यूब ले लेता हूं,
पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा कि एमसीक्यू बना लेते हैं। हाउ मच, सही है, छोड़ लेते सही डायरेक्ट लेते हैं कि हमारे पास एमसीक्यू डायरेक्ट लिखते टाइम बचत कर रहे सही कि हमारे पास क्यू का एक सरफेस कितना एंगल बनाती है, सही। ये हमारे पास कितने एंगल बनाती है, क्यू का एक सरफेस। तो मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यू बना लेता हूं कि 2/3 पाई स्टेरेडियन के साथ बी ऑप्शन आपके पास आएगा कि ये एक ऑप्शन है, ये 4 पाई इस, और सी ऑप्शन आप लोगों के पास इस तरह आएगा कि 4 पाई ओवर 3 एस, और डी आपके पास नन ऑफ दीस। तो इस एमसीक्यू को सॉल्व कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को पता है कि क्यू के कितने सर्फेसेस होते हैं, क्यू के आप जिस रूम में बैठे अभी ये लेक्चर देते हैं उसको देखिए, उसमें कितने सर्फेसेस हैं, उसमें कितने सर्फेसेस है, सही है। सॉरी, ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, ये हमारे पास इस तरह, ये अब कितने सर्फेसेस है, एक ये, एक ये, एक ये 4 हो गई, और ये ऊपर वाला इस तरह। रूम को देखें ना, ऊपर वाले रूम को आप देखें तो आप लोगों को ऊपर वाले सरफेस, नीचे वाले सरफेस, इस साइड वाला, इस साइड वाले, सामने वाला, पीछे वाला, तो 6 सरफेस होंगी। अब एक सरफेस कितना एंगल बनाते हैं, तो 1/6, और सरफेस क्लोज सरफेस का एंगल कितना था वो हमारे पास उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे 4 पाई एस आर। तो ये हमारे पास क्यूब का एंगल आ जाएगा। अब ऐसे हम क्या करते हैं, 2 जार 4, 3 2 जार 6, तो हमारे पास कितना है 2/3 पाई एस आर। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो, करेक्ट हो गया। अब 2 सर्फेस कितना बनाएगा, तो मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता देता हूँ यहाँ पर। अभी तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, सही है, अभी तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसे सिंपली इस तरह लिखना है कि हमारे पास क्यूब के लिए, सही, हर चीज के लिए क्यूब के n 1/6 2/3 सॉरी 4 पाई एस आर स्टेरेडियन में हमारे पास एंगल बनेगा। तो अगर एक सरफेस है तो एक पुट कर दे, n हमारे पास कितना, तो 1 से लेकर 6 तक, ये n हमारे पास सही है। तो ये हमारे पास क्यूब का एंगल आ जाएगा, जिसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैंने आप लोगों को बताई। बस आज के लिए आप लोगों के साथ इतना शेयर करना था, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को सिर्फ शेयर करना है।